सम्मानित किया गया है स्कूल में। मेरे तो आंखों से आंसू आ गए। डर खत्म हो गया। बचपन से माइक थाम लिया था हाथ में शकुंतला बाई के समय से। हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से स्टार्ट नहीं हुआ। हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये देखिए गाइस, ढेर सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। ठंड आ गई है ना, इसलिए इतने सारे कपड़े हैं। तो धुलते हैं, फिर सूख करके यहाँ पे फोल्ड भी कर देते हैं, फिर मैं ही गड़बड़ कर देती हूँ। अभी कुछ ढूंढ रही थी तो सारे गड़बड़ कर दिए मैंने। श्रेया की कुछ ज़्यादा ही है, मेरे कम है। और मैंने हेयर वॉश किया था। यहाँ पर साइड में मेरा ब्लॉग चल रहा है वहाँ पर। और इस बैग में से मैंने सारे कपड़े निकाल करके वॉश कर दिए हैं, जो कि श्रेया फंक्शन में गई थी। तो सारे कपड़े निकाल करके और धुल दिए, सूख रहे हैं वहाँ ऊपर छत पर। तो ये देख सकते हो। तो बोला जा रहा है कि सुहाना आप वॉशिंग मशीन लेना अब। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए तो वो भी आ जाएगी वॉशिंग मशीन भी। क्योंकि आप लोग बहुत मेरी फिक्र करते हैं कि आप लोगों को पता है ठंड में, बरसात में कपड़े धुलने में, ठंड में तो ठंडा पानी रहता है, इसलिए प्रॉब्लम जाती है। बरसात में सूखते नहीं हैं, कम से कम ड्राई हो जाएंगे। तो बहुत सारे आप लोग मुझे चीज़ें बताते हो जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है और वही चीज़ मैं करती हूँ। हम किचन की ओर, ये है हमारा किचन। तो यहाँ से हम चलते हैं किचन की ओर। और टाइम बता दूँ कितना बज रहा है? कई लोग कमेंट्स ऐसे आते हैं, गुस्सा करते हैं कि इतनी लेट वेट क्या है, इसलिए तुमको प्रॉब्लम होता है यानी खाना खाने में। तो देख सकते हो कितना बज रहा है, 2:30 हो गया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं काम वाम करके ही मैं इतना लेट फ्री हुई थी। मैं काम ना बहुत अच्छे से करती हूँ, पूरा क्लीन अच्छे से। देख सकते हो बेड वेड भी अच्छे से, मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती, एक टमाटर कद्दूकस किया है, ये मूली है, ये प्याज है, इसको कद्दूकस किया है। मोटे मोटी चीज़ें हैं, इसको धो करके हमने अच्छे से कद्दूकस किया था। ये मोटा मोटा है, मैंने फेंका नहीं है, इसको मैं खा लूँगी। इसको मिक्स करते हैं और नमक मिलाते हैं। ये रिंग कैसी लग रही है आप लोगों को? ये श्रेया ने कल ख़रीदी होगी तो मैंने ले ली है, ब्लैक कलर की। मुझे अच्छी लगी थी, मैंने काफ़ी लोगों को पहने देखा है तो मैंने बोला चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक मिला ले रही हूँ। और आज मैंने बनाई है काहे की सब्जी, ये देख सकते हो। तो ये मैंने बनाई है, टॉर्च ऑन करते हैं, ये बनाई है गोभी की सब्जी। तो श्रेया को टिफ़िन में गोभी की सब्जी और पराठे मैंने रख दिए हैं। रखी हुई हैं रोटियां, तो ये रोटियां हैं और इसके नीचे पराठे भी हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो चलो हम खाना खा लेते हैं। मैं जब इस बास्केट में जगह नहीं होती है तो ऐसे बर्तन जमा देती हूँ। ये कुकर भी कुछ नहीं है, मुझे रखना है, मैंने रखा नहीं। अब मैं खाना परोस लूँ। तो इस थाली में ही लेते हैं खाना हम, और बढ़िया से भूख लगी है, खाना खा लें। घर के खाने की बात ही अलग होती है। तो ये जो सैलेड है वो मैं अपने यानी दादाजी से सीखी हुई हूँ। मैं उनको बाबू कहती थी। तो मेरे बाबू ये बनाया करते थे और दादी बना के देती थी और वो खाते थे। और जब खाते थे तो मुझे ज़रूर याद करते थे। तो मुझे बचपन से ये सैलेड पसंद है तो मैं खुद बनाती हूँ। और जिससे एक किस्सा यानी कि कद्दूकस किया जाता था, वो किसनी बोलते हैं हम उसको, वो भी मेरे पास अभी तक है। वो रखी हुई है, मेरे दादाजी की निशानी। मुझे नहीं लगता किसी के पास होगी और भी चीज़ें उनकी, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
हमारी श्रेया आ चुकी है। श्रेया, श्रेया नया आईना कल खरीदी है तो देख और रही है। पिंपल हो गए मेकअप से। श्रेया, आज श्रेया को सर्टिफिकेट मिला हुआ है और श्रेया पूरा बता रही है कि आज उनका कैसे यानी कि सम्मानित किया गया है स्कूल में। मेरे तो आंखों से आंसू आ गए। मैंने वो जो हम लोगों की बातें अभी चल रही थी वो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। ये जो पूरा बता रही थी जिस तरीके से, खुशी होती है इन सब चीज़ों की जब बातें सुनते हैं। तो बोल रही मम्मी इस तरीके से हमें सम्मानित किया गया है, इतना पूरा बड़े स्कूल में यानी पूरे प्रांगण में ये स्टेज में खड़ी हुई थी, है ना। चारों जो बेटियां हैं, बहुत सालों बाद हुआ है ये स्कूल की तरफ। बहुत सालों बाद ये ट्रॉफी आई है जबलपुर से। हालांकि जाते हैं पर उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते थे, नरसिंहपुर से हार गया था। हाँ, तो इन लोगों की वजह से जबलपुर की ट्रॉफ़ी यहाँ पर आई है तो बहुत ही गर्व की बात है। स्कूल के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही बच्चे, बस श्रेया को 2 लाइन बोला गया था कि श्रेया 2 लाइन बोले वहाँ पर। श्रेया ने बोला भी है। जो श्रेया ने बोला है बहुत ही अच्छा बोला है। मुझे नहीं पता कि बेटिया इतनी अच्छे से बोल सकती है। बहुत अच्छा बोला था श्रेया ने कि जैसा कि माइक से अब डर खत्म हो गया। बचपन से माइक थाम लिया था हाथ में शकुंतला बाई के समय से। सही बोल रही हो। फोटो तक है। मैं आप लोगों के साथ फोटो शेयर करूंगी जब श्रेया ने पहली बार माइक पकड़ा था। वही बोल रही है, बचपन से मैंने माइक थाम लिया था अपने हाथ में। तो तभी से पहले बोलते हैं ना कि मैं भी हूँ। हालांकि मैंने भी बहुत ऐसे स्टेज सॉन्ग, भजन सॉन्ग नहीं है ना, भजन गाया है मैंने भी। मैं भी ऐसी कंपटीशन में जाती थी पर इतना दूर तक नहीं गई हूँ। मैं जबलपुर में ही गई हूँ, इतना दूर नहीं गई हूँ। मैं जबलपुर की हूँ तो मैं जबलपुर में गई हूँ। अब हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो श्रेया जबलपुर तक जाती है, बहुत बड़ी बात है। अब श्रेया जाएगी भोपाल। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ही ली है। अभी आज श्रेया को प्रमाण यानी सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र वो मिला हुआ है नरसिंहपुर का। जबलपुर का आना बाकी है। अभी श्रेया खुद निकाल के दिखाएगी। श्रेया निकाल के दिखाओ। श्रेया थक गई है बहुत ज़्यादा। अभी श्रेया निकाल के दिखाएगी। बैग यहाँ पर रखा हुआ है। क्या पता किधर है। तो ये है सर्टिफिकेट। दिखा दो स्कूल। मैं ब्लर कर दूंगी। उंगली रखी है जहाँ पर। अरे वाह, क्या सच में श्रेया पापा जी का नाम रोशन कर रही है तू। अब इसकी खुशी अत्यंत सुखदायक होती है, जीतने की खुशी। क्योंकि जहाँ प्रयास किया जाता है वहाँ जीत के आया जाए, उसकी खुशी अलग रहती। किया था, एक बार भी नहीं किया, सीधे स्टेज में गया था। सीधे कितना अच्छा लगता है ना कि जब प्रमाणित किया जाता है कि छात्र कुमारी श्रेया शुक्ला, आत्मजा सत्यम शुक्ला, कक्षा 12वीं, संस्था स्कूल का नाम दी गया है जिला नरसिंहपुर ने जिला स्तरीय बाल रंग महोत्सव 2024 के साहित्यिक सांस्कृतिक क्या पढ़ रहा हो संभाग में जन योग आसन प्रमाण क्या है, आसन प्रमाण पत्र प्रतियोगिता अन्य लोकगीत गायन में सराहनीय प्रदर्शन कर सहभागिता दी एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला का पढ़ रहे जब संभाग में भी जीते आए हैं। तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता तो श्रेया ने जीत ली थी आज से 15 दिन पहले, और कल जो जीत कर आई है वो है संभाग। अब जबलपुर से जाएंगे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता। कल श्रेया फर्स्ट नंबर लगा है। ये जो मैं सर्टिफिकेट पढ़ रही हूँ ये है नरसिंहपुर का। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या ब्लर करना होगा क्योंकि इसमें एड्रेस वगैरह है, मुझे ब्लर करना होगा। बहुत अच्छा लगता है सच में।
वैसे क्या ब्लर करना है इसमें? नरसिंहपुर का एड्रेस है, ना कि हमारे यहाँ का एड्रेस है। अच्छा लगता है। आप लोगों को खुशी हुई कि नहीं हुई, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई है। तो शाम का समय है, 7 बज रहा है और मैं यहाँ पर मुनगा साफ़ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक ही ये ऐसा था, इसलिए मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। सारे साफ़ कर दूँगी। देखती हूँ, अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। श्रेया को अगर खाना होगा तो बना दूँगी, नहीं तो मैं फिर कल बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि श्रेया का जो ये फंक्शन हुआ था, नरसिंहपुर में हुआ, यहाँ पर भी हुआ और जबलपुर में भी गई और अब जा रही है श्रेया भोपाल। तो सारे न्यूज़ चैनल जो यहाँ के हैं, संबंधित न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर, तो इनमें श्रेया और श्रेया के साथ जो भी बालिकाएं थीं उन सभी का नाम और स्कूल का नाम बताया गया है और न्यूज़ आई है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें आ गई थी। अगर मैं यहाँ पर न्यूज़ का जो है वो बताऊंगी भी, हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी और न्यूज़पेपर का मैं कटिंग यहाँ पर शो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा यानी कि एड्रेस वगैरह बिल्कुल क्लियर दिया गया है, तो वो मैं नहीं बता सकती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट यानी कि मैंने स्टेटस वगैरह लगाया हुआ है और कम्युनिटी पर जो न्यूज़ है उसमें मैंने बता दिया। और भी न्यूज़ चैनल हैं जहाँ पर यानी कि आया हुआ है, तो जितने यानी मुझे जानकारी थी तो वो मैंने शेयर कर दिया और बाकी मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पे मैं ये ड्रम स्टिक साफ़ कर रही हूँ क्योंकि खाने का मन तो नहीं था, क्योंकि वो शुक्ला जी रहते थे ना तो मैं खूब बनाया करती थी। इसकी कढ़ी खाते थे वो, घर में ज़्यादातर इसकी कढ़ी ज़्यादा बनती थी। तो मैंने कढ़ी पहली बार, क्योंकि मम्मी के यहाँ ना बचपन से ये दाल में देखा है, डला हुआ दाल में खाते थे, अच्छा नहीं लगता था। पर यहाँ पर आए तो हमने देखा तो ये तो इसकी कढ़ी भी बनती है, तो कढ़ी भी मैं सीख लिया था मैंने बनाना, तो मैं भी बनाने लगी थी कढ़ी। तो कढ़ी बनाया करते थे, सभी लोगों को मेरे यहाँ पर ससुराल में सभी को पसंद थी, तो बनाया करते थे, सभी खाते थे और शुक्ला जी भी खाते थे। फिर उसके बाद मेरा अभी ना मैं यानी कि उनके जाने के बाद भी बनाई हूँ, पर सब्जी बनाती थी मैं। और बस मैंने इसलिए ले लिया, ये 10 रुपए की मुझे मिला था बिंडल, तो इसमें 8 मुनगे थे। तो ये मैंने ले लिया सिर्फ प्रोटीन के लिए कि भाई कुछ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद, इसलिए मैंने लिया और ये बनाएंगे। इसकी सब्जी बनाना है। अभी क्या श्रेया आई थी तो एक दिन पहले बहुत यानी कि वो थक गई थी तो वो सो गई है और अभी शाम का 7 बज रहा है, तो मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो ये सब्जी बन गई है और गर्मा गर्म चावल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।